हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव यूट्यूब चैनल पे आज आपको बताएंगे शुगर टेस्ट के बारे में। ये शुगर का जो टेस्ट होता है, लोग कहते हैं शुगर का टेस्ट कर दो, जिसको बोलते हैं फास्टिंग और पीपी, बीएसएफ और बीएसपीपी। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे फास्टिंग में हूँ, कर दो, मैंने बिस्किट खा लिया है या बादाम ले लिया है, ऐसे बोलते हैं, टेस्ट कराते हैं शुगर, फास्टिंग और पीपी। कोई बोलते हैं अरे नहीं मैं 1.5 घंटे बाद आ जाऊँगा, ऐसे करके अपना अपना जो भी है, सब लैब अपना अपना हिसाब रखती है। बट मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ लैब का जो हम प्रोसीजर करते हैं, हम उसी अकॉर्डिंग से लेते हैं शुगर फास्टिंग पीपी का। तो जो हमारा है, कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग का सैंपल लेने के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पेशेंट बोलते हैं अरे सैंपल मेरा अभी लिया था तो इससे 2 घंटे लगा लो। नहीं, उससे 2 घंटे नहीं, आप जो फर्स्ट वाइट लेंगे, टाइम नोट कीजिए, आपने फर्स्ट वाइट लिया, जो भी खाना है एक ही बार खाना है। कुछ लोग, मैं समझा देता हूँ एक बार, कुछ लोग क्या करते हैं कि चाय पी ली, फास्टिंग का सैंपल दे दिया, उसके बाद चाय पी ली, और चाय पीने के बाद फिर नाश्ता करेंगे या खाना खाएंगे, लंच करेंगे, बोला उसके बाद देना होगा। नहीं नहीं, गलत है। चाय नाश्ता जो करना है एक साथ कीजिए, टाइम नोट कीजिए, 1 घंटा 45 मिनट से और 2 घंटे के बीच में होना चाहिए सैंपल। 1.5 घंटे नहीं चलेगा, 1 घंटा 40 मिनट भी नहीं, 1 घंटा 45 मिनट से और 2 घंटे के बीच में। मैं तो ये बोलता हूँ पूरे 2 घंटे, मतलब उस पर आपने देखा होगा ना, उस पर जो लिखा भी होता है 2 आवर्स, स्पेशल लिखा होता है ना 2 आवर्स। तो क्यों लिखा होता है, उसका मतलब भी तो समझिए। 1.5 घंटे में सैंपल क्यों लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। 1.5 घंटे का सैंपल लेने का मतलब है कि रिपोर्ट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। जब आप ऐसे करोगे तो खाना एक ही बार खाओ, बीच में खा लेते हैं, वो गलत है। और लोगों की रिपोर्ट गलत इसीलिए आती है, वो क्या करते हैं कि पहले चाय पी लेते हैं फास्टिंग का देने के बाद। अब कोई कोई होते हैं क्या करते हैं, 2 घंटे, नहीं नहीं आपने 2 घंटे के बाद बोला था। मान लीजिए उन्होंने 8 बजे पहला वाइट लिया, 10 बज गए, 10 बजे वो घर से चलेंगे, बोले नहीं 2 घंटे के बाद चला था, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गए। वो नहीं करना है बिल्कुल भी। जो शुगर पेशेंट है वो स्पेशली इस चीज़ को देखें, और उसका अगर नियम से टेस्ट कराओगे तो रिपोर्ट आपकी करेक्ट आएगी, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि सैंपल को ज़्यादा देर भी नहीं रखना चाहिए। आपने सैंपल ले लिया, 2-2 3-3 घंटे यहीं पे रखा रहा या कुछ भी हुआ, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से, मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि सैंपल को, मैंने अगर शुगर का सैंपल ले लिया, मैं आपको वाइल दिखा रहा हूँ, दोनों का मैंने अगर सैंपल ले लिया है तो इसको लिया, ऐसे डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, नहीं। आप इसको एक, हमारे यहाँ पे स्टैंड रैक आता है, जिसको स्टैंड रैक बोलते हैं या स्टैंड, ये देख सकते हो आप। इसको सीधा ऐसे रखना है, न तिरछा होना चाहिए न कैसा भी। इस तरह से दोनों अगर रखना है तो ऐसे रखिए, ठीक है, इस तरह से। इनको ऐसे लिटाना नहीं है, लिटा के नहीं डालने, कैसे भी नहीं डालने, इनको स्टैंड में रखना है। ये स्टैंड इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अच्छी तरह से इसको रखो। ये देखो, ठीक रहेगा इस तरह से। दोनों सैंपल है, किसी का भी है, SST है तो SST का कोई सैंपल है उसको भी ऐसे रख सकते हो आप, EDTA है वो भी आप ऐसे रख सकते हो, किसी का भी सैंपल है उसको स्टैंड में रखना है, ठीक है। इसको स्टैंड में इस तरह से रखो। और फिर लोग बोलते हैं कि शुगर कम ज़्यादा आता है, तो इसी कारण आता है ना, आपकी गलती के कारण आता है। जो आपको बोला जाए, आपको विशेष ध्यान से आप सुनो, उसको नहीं सुनोगे तो फिर कैसे पता लगेगा क्या कराना था क्या नहीं कराना था, ठीक है। तो ये शुगर टेस्ट के लिए स्पेशल था। और लोग आते हैं यहाँ पर, बोलते हैं कि, मैंने बोलता हूँ कि ये कितने, पूछते कितने का है, मैं 150 रुपये के दोनों टेस्ट हैं, फास्टिंग और पीपी नाश्ते के बाद कभी। अरे बाहर तो 100 रुपये का कर रहे हैं, दूसरा ले 50 रुपये में एक टेस्ट कर रहा है। तो हमारा तो रेट ऑनलाइन होता है, डॉक्टर लाल पैथ लैब का ऑनलाइन रेट है, 150 रुपये लेते हैं, रिपोर्ट देते हैं आपको। अब दूसरे वाले कितने में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं विशेष याद दिलाना था, एक आता है तुरंत मतलब शुगर जानने वाला, जो फिंगर में लेते हैं, ठीक है ना, वो मशीन्स
आने लगी हैं, किसी की एक्यूचेक है, किसी के पास कोई मशीन है, तो वो उंगली से लेते हैं, तुरंत दब किया, तुरंत आ गया रैंडम के लिए। फास्टिंग भी करते हैं उससे। तो वो जो उसकी जो वैल्यू होती है वो कभी कम बताता है, कभी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो एक आपको उसके लिए होता है कि मैं अनुमान लगा लेता हूँ कि चलो इतना होगा, ठीक है ना, एक उसके लिए होता है। जो ये हम करते हैं सैंपल निकाल के यहाँ से, वो एक्यूरेट होता है, उसकी जो रिजल्ट होगा ना वो एक्यूरेट होगा, जितना होगा उतना आपका आएगा। और जो मशीन वाला आपका है, घर में जो लोग मशीन काफ़ी लोग रख रहे हैं, क्या काफ़ी लोग रख रहे हैं, ठीक है, तो वो रखते हैं और वो लगाते भी हैं, करते भी हैं। तो वो एक एक्यूरेट, थोड़ा जैसे किसी की तबीयत खराब हुई, किसी को घबराहट हो रही, को चलो शुगर चेक कर लेते हैं, वो तो एक अनुमान लग जाता है, उस अनुमान के लिए होता है ऐसा, ठीक है। और शुगर के लिए आप आलू चावल थोड़ा कम करो, जिनको शुगर हल्का फुल्का है। मेडिसिन्स लेना कम होता है। अब जिसका हाई ज़्यादा शुगर हो गया है तो उसको मेडिसिन्स आप प्रेफर कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से शुगर है तो चलिए वॉकिंग कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और ये जो चीज़ें हैं थोड़े मीठा कम कीजिए, उन्हीं से हो जाता है। हमने एक सुना था, बता रहे थे कि कड़ी पत्ता, सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता चबाने से शुगर डाउन होता है। कड़ी के पत्ते जो आते हैं, हरे वाले पत्ते, उनको चबाने 4-5 सुबह चबाइए, 15 दिन 1 महीने के बाद टेस्ट करा के देखिए, रिपोर्ट में फ़र्क आएगा। वो भी है, सब अपना स्कीम लगाते हैं, मेडिसिन्स देते हैं डॉक्टर। जिनका कम थोड़ा है तो उनको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और गुस्सा सबसे ज़्यादा है कि शुगर वाले को हाई होता है तो गुस्सा आ जाता है, गुस्से को कंट्रोल रखो, शुगर भी ठीक हो जाएगी। टेस्ट का प्रोसीजर यही है कि आप इस तरह से टेस्ट कराइएगा, ठीक है। तो 2 घंटे, 1.5 घंटा नहीं, ठीक है। चलो सर, कमेंट्स में बताओ जिसको जो पूछना है टेस्ट के बारे में, शुगर के बारे में, कितना होना चाहिए, किसका क्या है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट्स भी करो और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है जी। ओके, बाय बाय।